हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन और डेल्टा होम। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले देखना है फिजिकल स्टेट्स ऑफ दिस एल्डिहाइड कीटोन, देन स्मेल, देन बॉइलिंग पॉइंट एंड द सोलबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल स्टेट्स। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट मेंबर जो है दैट इज मेथेनॉल इज इन गैस स्टेट। ठीक है, या गैस फॉर्म। जो मिथेनॉल है वो गैस फॉर्म होता है। दूसरा, जैसे कि हम इथेनॉल इज in volatile liquid. Okay, and then up to 11 members of aldehyde and ketone are colorless liquid. Okay, colorless liquids. Okay, and higher members are waxy type solids. ओके, इस प्रकार से इसका फिजिकल स्टेट्स, यानी मिथेनॉल जो है वो गैस फॉर्म में जनरेट रहता है हमेशा, इथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड, और अप टू 11 मेंबर्स यानी कार्बन इच 11 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलरलेस लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, इस प्रकार से। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें देखना है स्मेल में। ओके, तो इसमें क्या है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स हैव pungent smell, that is bad smell. Okay, ठीक है। और जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, यानी हायर मेंबर्स जो है, हायर मेंबर्स हैव स्वीट। ठीक है, और इस कॉल्ड एज फ्रेग्रेंट ओडर। ओके, इस प्रकार से। तो जो हायर मेंबर्स जो रहेंगे, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वो उसका स्मेल ओडर जो है वो अच्छा रहेगा। इसलिए इसको higher members are they used in blending perfumes. ओके, इस प्रकार से इसका वाला स्मेल का जो प्रॉपर्टी है वो। अभी इसमें थर्ड जो है, थर्ड मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। ओके, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में जो इसका करस्पॉन्डिंग जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उससे ज़्यादा रहता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन is higher than corresponding hydrocarbons. ठीक है, तो ये क्यों रहते हैं इस प्रकार से? इट इज ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, डाइपोल
इंटरेक्शन। अभी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसे कि अभी कार्बन कार्बन और इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल और, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ रहेगा, दैट इज ड्यू टू द दिस पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। तो बिटवीन दिस ये पार्शियल ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव पार्शियल, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल interaction. And due to this dipole dipole interaction, boiling point of this adherent ketone is higher than that of the hydrocarbons, corresponding hydrocarbons. Okay, तो इस प्रकार से जैसे हाइड्रोकार्बन में वन डी रिवर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वन डी रिवर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक देन दैट ऑफ दिस हाइड्रो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, एंड इन अल्कोहल से इसका वाला बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। ठीक है, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन इज लेस देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। ठीक है, और दिस इज ड्यू टू इट इज, या फिर जस्ट राइट ड्यू टू अल्कोहल में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं। ओके, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं, उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, किसका, अल्कोहल का। और एक और बात इसमें अल्डेहाइड और कीटोन, उसमें तो अगर कंपेयर किया तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डेहाइड से ज़्यादा होता है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अल्डेहाइड को यहाँ पे एक आर रहता है और एक कंपल्सरी एच रहता है, उसके कारण उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा एच एच का। बट अगर दोनों आर रहते हैं तो उसमें तो हेवी बन जाएगा, इसलिए कीटोन में दो आर रहते हैं, दो अल्किल ग्रुप रहते हैं, इसके कारण कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डेहाइड से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अल्कोहल का ऑर्डर जो है, दिस ऑर्डर इस प्रकार से रहेगा, अल्कोहल ग्रेटर देन कीटोन देन अल्डेहाइड एंड देन हाइड्रोकार्बन। ओके, इस प्रकार से ये ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल इस प्रकार से रहती है, आर। ठीक है, यहाँ पे हम ओ लेंगे और यहाँ पे एच, फिर आर ओ एच, तो इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। दे हैव दिस पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें रहता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर हायर एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन्स और ईथर, बट इट इज its boiling point is less than the corresponding alcohols. Okay, the order is this like this. तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है जो कि स्ट्रॉन्गर रहती है। फिर उसके बाद में डाइपोल डाइपोल, और सबसे कम रहता है हाइड्रोकार्बन का, उसमें वन रिवर्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं इसलिए। ओके, अभी नेक्स्ट सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी में जो अल्डेहाइड एंड कीटोन्स, ओके, दैट इज लोअर मेंबर्स या फिर ऑल लोअर मेंबर्स आर easily soluble in water. ओके, ये क्यों, क्योंकि दिस इज ड्यू टू फॉर्मिंग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ क्या इन वाटर ओके, इस प्रकार से। तो ड्यू टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर के कारण जो लोअर मेंबर्स या एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, आर इजीली सोलुबल इन वाटर। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इस प्रकार से। ये वाला है अपना एक मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हम देते हैं एक OH, ठीक है, दिस इज H, देन तो यहाँ पे इट इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ओके, दिस हैज ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव, तो फॉर्म दिस, ओके। और इस प्रकार से यहाँ पे भी बॉन्ड होगा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो उसके कारण यहाँ पे वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए इजीली वो सोलुबल रहता है। और सोलबिलिटी इंक्रीजेस है, डिक्रीजेस, दूसरा है सोलबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ओके। सोलबिलिटी डिक्रीजेस with increase in molar mass और molecular mass, ओके, इस प्रकार से। और एक बात है इसमें, जो एल्डेरियन कीटोन है वो फेयरली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, दैट इज दे आर फेयरली soluble in organic solvent, ओके। तो इस प्रकार से सोलबिलिटी होगी उसकी, इसके एल्डेरियन कीटोन से। तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म करते हैं दिस एल्डेरियन कीटोन्स, देयरफॉर दे आर वेरी इजीली सोलुबल इन वाटर। हायर मेंबर्स अगर मॉलिक्यूलर मास का बढ़ता है, हायर मेंबर्स जैसे होते जाएंगे तो सोलबिलिटी डिक्रीजेस, ओके। तो इस प्रकार से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डेरियन कीटोन देखा है, ओके।